वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैक। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स के टॉपिक ड्रैग फोर्स हम स्टार्ट करेंगे। ड्रैग फोर्स ड्रैग फोर्स ड्रैग फोर्स आर स्टोक्स लॉ। ये जो ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ है ये एक ही चीज़ है, यानी ड्रैग फोर्स की जो डिफिनीशन है वो स्टोक्स लॉ की स्टेटमेंट है, ये अलग चीज़ नहीं है। स्टोक्स ने हमें ड्रैग फोर्स के लिए फार्मूला दिया था, यानी कि ड्रैग फोर्स की डिफिनीशन है वो स्टोक्स लॉ की स्टेटमेंट के तौर पे आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट मूविंग through a fluid experiences a retarding force is called drag force। जब एक ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के थ्रू मूव करता है तो वो फ्लूइड उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, अप्लाई करता है। दैट रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स। स्टोक्स लॉ अगर पेपर में आता है तो आप यही स्टेटमेंट लिखें, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स। यहाँ तक आप ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आप इसका ड्रैग फोर्स भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। It is denoted by FD। स्टोक्स ने हमें FD की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब यही ड्रैग फोर्स की जो डिफिनीशन है वो स्टोक्स लॉ की स्टेटमेंट भी है। जब फ्लूइड के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाता है। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स या स्टोक्स लॉ। जैसा कि मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, जब आप बाइक चलाते हो, आप जाते हैं तो जितनी बाइक की स्पीड को आप बढ़ाएंगे तो उसी डायरेक्शन से आपके ऊपर हवा लगती है। अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही तो हवा ऐसे लगती है, अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हवा ऐसे लगती है, अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी इस डायरेक्शन में आ रही है तो हवा ऐसे लगती है। यानी कि गाड़ी या मोटरसाइकिल जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऊपर हवा लगती है। एयर क्या है? फ्लूइड है। जैसा कि सड़क के ऊपर गाड़ियाँ चलती है या हम चलते हैं, गाड़ी आगे जाती है तो सड़क पीछे की तरफ एक अपोजिंग फोर्स लगाती है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। इनकी ये भी एक फ्रिक्शन है। मूव करते हैं मैटर के ऊपर या थ्रू मैटर, तो मैटर हमारे ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाता है। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मैटर में जो लिक्विड और गैस है वो फ्लूइड में है, फ्लूइड में आते हैं। जब फ्लूइड के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर भी फ्लूइड फ्रिक्शन अप्लाई करता है। दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। ये जो फ्रिक्शन कैसे क्रिएट होती है? फ्रिक्शन क्रिएट होती है रिलेटिव मोशन से। सड़क रुकी हुई है, सड़क के ऊपर से जब हम चलते हैं या गाड़ी हम चलाते हैं तो सड़क तो रुकी हुई है, तो जो गाड़ी उसके ऊपर जब चलती है या हम चलते हैं तो हम अपने साथ उस सड़क को हम घसीट के लेके जाना चाहते हैं, आगे की तरफ हम घसीटना चाहते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है अर्थ हमारे साथ आगे जाए, कि हमारे मास की निस्बत अर्थ का मास इन्फानाइट है। जब हम उसको आगे पुश करने की कोशिश करेंगे तो अर्थ जो है वो आगे जाती नहीं है, सड़क आगे जाती नहीं है, तो पीछे की तरफ हमारे ऊपर फोर्स लगती है। इसी तरह जब फ्लूइड के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्लूइड के मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं। जैसे फ्लूइड के मुख्तलिफ लेयर्स हैं, ऑब्जेक्ट है, कुछ लेयर को अपने साथ घसीट के लेके जाने की कोशिश करता है तो इसके करीब वाले लेयर की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ये जो लेयर दूर हो जाते हैं तो उसकी स्पीड कम होती हुई जाती है, जबकि बहुत दूर यहाँ पर जो है ये जो एयर की जो लेयर है वो तकरीबन रेस्ट में होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर और इधर इन लेयर की जो स्पीड है उनके दरमियान डिफरेंस है, जिसकी वजह से
इस बॉडी के ऊपर जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, फ्लूइड जो है इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग फोर्स. इवन in the simplest case, it is difficult to calculate the exact value for drag force. But for a sphere, we can calculate the exact value. ड्रैग फोर्स का फार्मूला है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए ड्रैग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के अंदर सिमेट्री नहीं होती. जो स्फेरिकल बॉडी है उसके अंदर सिमेट्री होती है, हर तरफ रेडियस बराबर होता है, इवन की मास भी बराबर होता है. इसमें स्फेरिकल सिमेट्री होने की वजह से स्फीयर के लिए इस लॉ को, इस फार्मूले को कैलकुलेट करना इंतहाई आसान है. इसलिए स्टोक्स ने इस फार्मूले को डिराइव किया फॉर स्फेरिकल बॉडी. द ड्रैग फोर्स डिपेंड्स. नंबर 1, बाइक को आहिस्ता चलाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन से हवा कम लगती है. आप बाइक की स्पीड को आप बढ़ाते जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन से ज़्यादा हवा लगती है. यानी कि जितनी आप स्पीड को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा फोर्स एयर की आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगती है. तो इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स. अगर ऑब्जेक्ट की हाई स्पीड होगी तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी, कम स्पीड हो तो कम लगेगी. तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. दूसरे नंबर पर साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. अगर जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उतना उसके ऊपर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी. साइज कम होगा तो कम फोर्स लगेगी. जैसे कि एरिया ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर एयर की फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी. साइज एंड शेप का मतलब है स्फेरिकल बॉडी के लिए है रेडियस. अगर स्फेरिकल बॉडी बड़ी है तो उसका रेडियस बड़ा होगा तो उसके ऊपर ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी. अगर बॉडी छोटी है तो रेडियस कम होगा तो उसके ऊपर कम फोर्स लगेगी. तीसरा नंबर पर है, थर्ड नंबर पे है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. फ्लूइड की विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है. विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन, फ्लूइड फ्रैक्शन. फिर स्टूडेंट दोबारा कंफ्यूज हो जाता है. अभी मैंने कहा है ड्रैग फोर्स की जो स्टेटमेंट है उसको मैंने कहा ये ड्रैग फोर्स की स्टेटमेंट भी है और ये फ्लूइड फ्रैक्शन की डिफिनीशन भी है. स्टोक्स लॉ की स्टेटमेंट भी है, ड्रैग फोर्स की डिफिनीशन भी है और फ्लूइड फ्रैक्शन की डिफिनीशन भी है. अब हम ड्रैग फोर्स को भी फ्लूइड फ्रैक्शन कह रहे हैं और विस्कोसिटी को भी फ्लूइड फ्रैक्शन कह रहे हैं. अगर विस्कोसिटी और ड्रैग फोर्स दोनों फ्रिक्शन है तो इनमें फ़र्क क्या है? तो ड्रैग फोर्स भी फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी भी फ्रिक्शन है, लेकिन इनमें फ़र्क है. एयर है, एयर क्या है? फ्लूइड है. एयर के अंदर अगर मैं एक बाल फेंकता हूँ या कोई बारिश का कतरा नीचे गिरता है एयर के थ्रू, फ्लूइड के थ्रू, तो एयर के लेयर्स और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं. उस फ्रिक्शन को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं. जबकि फ्लूइड के लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन होती है, जैसे कि हवा के 2 लेयर के दरमियान भी फ्रिक्शन होती है, वाटर के 2 लेयर के दरमियान भी फ्रिक्शन होती है, या दो सॉलिड सरफेस के दरमियान भी फ्रिक्शन होती है. तो फ्लूइड के जो सरफेस है उसके दरमियान फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी कहते हैं. जैसा कि होनी है उसके लेयर के दरमियान ज़्यादा फ्रिक्शन होती है बनिस्बत वाटर के या दूध के. फ्लूइड के 2 लेयर के दरमियान ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, उसका गाढ़ापन ज़्यादा होगा, वहाँ ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी. विस्कोसिटी को हम ईटा से शो करते हैं. ये जो ड्रैग फोर्स की जो डिपेंडेंस है ये एक साइंस के स्टूडेंट के अलावा स्टूडेंट भी या एक अनपढ़ बंदा भी इसको एक्सपीरियंस कर सकता है डेली लाइफ में. यहाँ पर जो डिपेंड का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मैथमेटिकली
ड्रैग फोर्स को हम डिनोट करते हैं FD, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले मैं ईटा लिख देता हूँ, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से शो करते हैं। फिर रेडियस में लिखता हूँ R, फिर V। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वल टू एन कांस्टेंट आता है। FD इज इक्वल टू कांस्टेंट ईटा RV। दिस कांस्टेंट is found experimentally to be 6 पाई, यहाँ पे 6 पाई रख दीजिए। FD इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। FD इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RVT। ये जो यहाँ पे V है ये टर्मिनल वेलोसिटी है। इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वीडियो बनाएंगे टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर। तो ये V जो है क्या है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। तो आप इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 लिख दीजिए। ये जो फार्मूला है देखिए मैंने डिराइव नहीं किया है, ये इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो आपकी बुक है उसके अंदर भी डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैथमेटिकली ये डिराइव नहीं होता है, ये डायमेंशन एनालिसिस की मदद से डिराइव होता है। मास्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 के वीडियोस के अंदर डायमेंशन की जो वीडियोस है 8-10 मैंने वीडियो की है डायमेंशन के ऊपर। वहाँ पर मैंने स्टोक्स लॉ को डायमेंशन एनालिसिस की मदद से मैंने डिराइव किया हुआ है। अगर पेपर में डिराइव करने के लिए आ जाए तो आपने इसको डायमेंशन एनालिसिस की मदद से डिराइव करना है। मैथमेटिकली ये डिराइव नहीं होता है, ये डायमेंशन एनालिसिस की मदद से ये डिराइव होता है, उस मेथड से आपने करना है।